वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जनता से विकास की बातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी चुनावी वार्ता की टीम ग्राम पंचायत धनोडिया पहुंची। धनोडिया से सरपंच के पद के लिए शिव गुलाब सिंह बोलिया चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। शिव गुलाब सिंह बोलिया को जनता द्वारा अपार जन सहयोग मिल रहा है। विकास के मुद्दे पर कई चुनावी वार्ता सरपंच पद के उम्मीदवार से। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर, देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक परमार और चुनावी वार्ता के दौरे पे हैं हम, और यहीं पर हमारी मुलाकात हुई है धनोडिया गांव में। जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं शिव गुलाब सिंह बोलिया, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की इस बार चुनाव मुद्दे हैं, किस प्रकार की योजनाओं के साथ वो चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से किस प्रकार के वादे कर रहे हैं और कैसा उनको जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो मुझे बताएं कि किस प्रकार की विकास की दौड़ इस बार लगेगी। विकास की इस बार दौड़ लगेगी हमारे यहाँ। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास में जो वंचित लोग हैं उनको आवास दिलवाना, इसमें नरेगा में जो कूप निर्माण होते हैं बीपीएल परिवार के लिए, जो वंचित परिवार है 10-20 लोग बचे हैं, बाकी ज्यादा नहीं बचे, उनको कूप निर्माण करवाना है। और एकाध खेत सड़क के काम बचे हुए हैं जो जरूरी है, हमारी प्राथमिकता वो रहेगी। दूसरी पेयजल की रहेगी। जो पेयजल अभी समस्या आती है हमारी इस महीने में, पानी की बड़ी समस्या होती है इस महीने, तो एक पेयजल घर घर नल लगवाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। शमशान का मैंने सुना है कि शमशान तक जाने का रास्ता आपके गांव में क्या पक्का बना हुआ है? शमशान घाट पक्का बना हुआ है, ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ शमशान का वो होटला तो पक्का बना हुआ है, टीन शेड है, बाकी वो निजी भूमि में है। तो वहाँ अगला जब तक भूमि दान नहीं करे या फिर उसको कोई खरीदे नहीं, तब तक उसमें रोड तो बन नहीं सकती है। और यदि वो दान पत्र कर देता है तो सरकार से कहीं ना कहीं उसमें रोड विधायक सांसद कोई भी स्वीकृत कर दे तो बन जाएगा। तो क्या आपको जनता अगर चुनती है, गांव की जनता धनोडिया की, तो आप सरपंच चुनने के बाद उस रास्ते को कम से कम पक्का बनवा के देंगे, ऐसी कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें भी वहाँ जाना पड़ता है। भाई कोई भी अगर गांव में शांत होता है, मरता है, तो उसके जीवन का अंतिम सत्य वही है। अंतिम सत्य का अंतिम पड़ाव आदमी का वही है, अंतिम यात्रा, उसका नाम ही अंतिम यात्रा। उसके बाद आदमी कोई यात्रा तो है नहीं। तो वहाँ तो हर व्यक्ति को जाना, हमें भी जाना है और सबको जाना है। तो वहाँ का रास्ता तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जिसकी जमीन है उससे कैसे भी यदि दान करे तो, या नहीं तो कोई समिति द्वारा चंदा करके उस जमीन को खरीद करके वो रोड बनवाएंगे। आपके गांव में बालिका और बालक का स्कूल जो है, आपको भी जानकारी होगी कि कई बालिकाएं माँ बाप या तो दूर स्कूल होता है पहुंचाते नहीं है, तो बालिकाओं के लिए आप विशेष क्या करवाएंगे कि आपके स्कूल में हाई स्कूल अभी है, मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल अभी तक है आपके गांव में, और 10वीं के लिए आप बाहर बालिकाएं जाना पड़ती है। बालक तो चले जाते हैं पर बालिकाएं जा नहीं पाती है, तो आप इसी क्या कोशिश करेंगे स्कूल के लिए? जी, ये इसका पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में हमने पिछले 3 साल पहले प्रयास भी करा था, पर हुआ क्या कि हमारे यहाँ से निपाने राजू 5 किलोमीटर की दूरी में नहीं आता है, वो 3 किलोमीटर है। खेड़ा खजूरा भी 5 के अंदर ही है, तो वो हो नहीं पाया था बालिकाओं के लिए। और हमारे यहाँ बालिका उत्कृष्ट मतलब बहुत ज्यादा अच्छी टॉपर रहती है हमारे पूरे इसमें। यहाँ जो हमारे करे भी थे, हालांकि अभी सरपंच दूसरा था, फिर भी हमने अपने स्तर पे एक आम नागरिक की हैसियत से हमने प्रयास करे थे, जो कि वो लंबाई दूरी के चक्कर में नहीं हो पाया है। अब निपाने राजू जो रोड बनी है हमारे यहाँ से जाने की, तो वो 6 किलोमीटर हो गई दूरी उसकी लंबाई। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम यदि वहाँ प्रयास करेंगे तो कन्या स्कूल हाई स्कूल के लिए हमारा प्रयास सफल होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये चीज आती है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं ने घोषणा की थी कि कम से कम बेटियों तक इसका शिक्षा की पहुंच हो। अब अगर स्कूल गांव में 5वीं या 8वीं तक ही होगा तो शिक्षा बालिका कैसे पढ़ पाएगी आगे? तो सरपंच साहब की काफी बड़ी योजना है कि कम से कम स्कूल 10वीं या 12वीं तक हो। सर, मैं इसके साथ जानना चाहूंगा आपसे कि गाँव में जो सड़क होती है या नालियां होती है, तो नालियां साफ नहीं हो पाती है, या कई लोग जो होते हैं गाँव के ही वो नाली का निर्माण नहीं करने देते हैं, ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? जी, ये हमारे यहाँ के गांव छोटा है, पंचायत छोटी है, पंचायत की खुद की कोई आय या ऐसा कोई स्रोत है नहीं जो कर्मचारी रख ले, सफाई कर्मचारी। ये तो जन सहयोग वाली भावना है, जो खुद स्वच्छ रखें गांव को। तो नालियाँ पहले मेरी माताजी सरपंच थी, उस समय हमने पूरे गांव में नाली बनवाई। पहले तो खरंजे भी नहीं थे, सीसी रोड भी नहीं थी, वो सब पूरे गाँव में आज आप देख सकते हैं। ये समस्या जरूर है गाँव में कि नाली साफ नहीं होती है, तो वो पंचायत अपने आप में सक्षम नहीं कर्मचारी रखने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण करते रहते हैं, कचरा नाली में डालते हैं, नाली पे अपनी होटला बना लेंगे और उसमें अड़ंगा अड़ाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक ऐसी समिति बनाए, स्वच्छता समिति, जो एक निश्चित शुल्क वसूल करे लोगों से, और एक कर्मचारी
रख के उस नाली की साफ सफाई नियमित हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। मैं गांव में जब आपका भ्रमण कर रहा था तो मुझे देखने में ये भी आया कि गांव में पानी की टंकी नहीं है, लोगों को पानी की काफी दिक्कत है, पानी दूर से लेकर आना पड़ता है। तो अगर गांव की जनता आपको सरपंच चुनती है तो आप किस प्रकार का विकास गांव के लिए करेंगे पानी के विषय में? जी, हमने पिछले 2012-13 में एक जनपद स्तर से 1 लाख रुपए की ठेल टंकी के लिए हमने पैसे स्वीकृत करवाए थे। फिर हमने उसमें चेंज करवा के हमारे यहाँ की ऐसी प्राकृतिक ऊंची जगह है जहाँ वो टंकी बनाई, एक कूप निर्माण हमने उसमें कुछ पैसा निजी जन सहयोग से लगाया और वो करके पाइपलाइन डाल के नल, बिना नल जल योजना के नल चलाए गांव में। वो नल जल मतलब नल जल योजना नहीं है, बाकी नल चल रहे हैं। तो उसमें समस्या आती है, ये आखिरी का महीना जो है, इस महीने में पानी की हमारे यहाँ समस्या होती है। अभी कल एक बोरिंग लगा है, उसमें अच्छा पानी निकला है, वो पानी वापस नल चालू हो जाएंगे। दूसरा ये कि हमारा प्रयास रहेगा कि जो नल जल योजना पीएचई द्वारा स्वीकृत होती है, वो बड़ी योजना होती है, वो एक साथ गांव में, गांव से दूर जो आसपास आबादी है 100, 200, 500 मीटर की दूरी पे, वहां तक पानी उस योजना से पहुंच सकता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि नल जल योजना स्वीकृत हो, हमारे यहाँ टंकी बने, हर घर आर्ट में चालू हुई थी। उस समय मेरे पास कई वीडियो तो नहीं है, कई फोटो रखे हैं जिनमें लोगों ने 100, 50 लोग, उसमें मैं भी उन लोगों के साथ काम करता था। मतलब उनके साथ पत्थर उठाना, रोड़े बनाई हमने, जो कि 7-7 फीट ऊंडी नाल थी, वो हमने बुरी, उस समय लोग काम करते थे। आज ये बात सही है कि लोग इतने उत्सुक नहीं है, वो इसलिए नहीं, उसमें मजदूरी कुछ कम होती है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि नहीं यार करेंगे तो अपने को नगद मिले, पैसा लेट लतीफ होती है, इसलिए लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, इस योजना से जैसे कूप निर्माण होना है, कोई बीपीएल कार्डधारी है तो उसका खेत की मेड़ है, नाला टेंचिंग है, ये कई सारी योजना है। अब इसमें क्या, कई लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा के ने उसका फायदा ले रहे, वो मशीनरी का उपयोग वो लोग पहले करते हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो तो खुद मजदूरी करके मजदूरों के साथ मिलके कूप निर्माण करेगा, मेड़ बंधान करेगा। चल रही बिल्कुल लोगों में उत्सुकता है रोजगार गारंटी योजना के तहत। सामुदायिक भवन पे आप क्या कहेंगे कि गांव में जैसे बारिश का समय है अभी, तो बारिश के समय गांव का गरीब व्यक्ति अगर घर में कोई प्रोग्राम हो, चाहे शादी ब्याह हो या फिर घाटे नुकते का, तो उसमें काफी दिक्कत आती है क्योंकि शहर तो जा नहीं पाता व्यक्ति, तो गांव में दिक्कत काफी आती है। तो सामुदायिक भवन क्या गांव में होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, उसका तो मेरे पास एक प्लान पड़ा हुआ। मैं अभी पिछले साल सरपंच नहीं होते हुए विधायक जी के पास गया था डोम के लिए। विधायक जी ने बोला भी था, उस समय कोरोना में विधायक निधि बची नहीं थी, उनने बोला था कि आपके यहाँ चुनाव हो जाए उसके बाद बरोबर डोम और एक सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा। राज्यसभा सदस्य भी पैसा दे सकता है इसमें, मतलब कहीं से भी। मेरी पहली प्राथमिकता ये नल जल वाली रहेगी, दूसरी मांगलिक भवन या एक डोम, और खेल मैदान को सही करना, ये मेरी प्राथमिकता समझ लो, या जरूरत, मेरी भी जरूरत उसमें। तो गांव में मैं भी रह रहा हूँ, तो मेरे यहाँ भी कार्यक्रम होगा तो मुझे परेशानी होगी। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन, अगर गांव धनोड़िया की जनता, ग्रामीण जन आपको चुनते हैं सरपंच के लिए, तो आप आने वाले 100 दिन के अंदर कौन सा मात्र एक काम ऐसा बताएं जो उनको करके देंगे? आने वाले 100 दिन में सबसे पहला काम रहेगा हर घर पानी कैसे भी करके पहुंचाना। जो दूसरा, ये नाली की व्यवस्थित निकासी, चाहे उसमें कर्मचारी न मिले तो हम जन सहयोग से सफाई करेंगे, उसकी नाली का पानी व्यवस्थित निकासी करके देंगे 100 दिन। बहुत सारा शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्राम धनोड़िया से सरपंच पद के उम्मीदवार। तो हमने शिव गुलाब बोरोलिया जी, जिनसे हमने चर्चा करी किस प्रकार के विकास की उनके पास योजना है, किस प्रकार से गांव का विकास वो करवाएंगे, कौन कौन सी जन समस्याएं हैं गांव में, किन किन समस्याओं को लेकर इस बार वो सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये हमने चर्चा करी उनसे। ये गांव की सरकार कैसे बने, गांव की सरकार का प्रोग्राम में यहीं विराम देता हूँ।